और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले बात सियासत की। 28 के अखाड़े में आज भी बीजेपी नेताओं की ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां होंगी। पूर्व सीएम उमा भारती और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा रायसेन में, सांची के सांचेत में, सागर के सुर्खी के बेलहरा में और बड़ा मलहरा के बमौरी और बक्सवाह में जनसभा करेंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय 11 बजे मंदसौर की सुवासरा विधानसभा में जनसभा करेंगे। इसके अलावा बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सुबह 11 बजे भिंड के गोहद के बराहेड़ में, दोपहर 1 बजे डबरा विधानसभा के पिछौर में और दोपहर 2:30 बजे शिवपुरी की पोहरी के चर्च में जनसभा करेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी सांसद राकेश सिंह सुबह 10 बजे मुरैना विधानसभा के रिठौरा में, 12 बजे पारीक्षा में, दोपहर 3 बजे अंबाह के नागाजी सरोवर तालाब रोड और पोरसा में दशहरा मिलन समारोह में भाग लेंगे। और सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा आपको शरद के पास लिए चलेंगे। शरद, ये हम शुरुआत से कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है ये विधानसभा चुनाव या उससे भी ज्यादा अहम चुनाव है और बीजेपी की ये ताबड़तोड़ रैलियां ये दिखा रही हैं कि बहुत मेहनत करनी पड़ रही है उसे। शरद, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, मेहनत करनी पड़ रही है और सिर्फ बीजेपी ही नहीं, मेहनत के बारे में कहें तो कांग्रेस को भी मेहनत करनी पड़ रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अगर कोई एक बड़ा चेहरा और प्रमुख चेहरा नजर आता है तो फिर वो कमलनाथ का ही नजर आता है। उनके 2 सिपह सलारों में से एक तो बीजेपी में शामिल ही हो गए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और दूसरे दिग्विजय सिंह हैं, जो कहां है ये सवाल पूरे चुनाव भर बना हुआ है। तो ये तो कांग्रेस की बात हो गई, लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी में तमाम बड़े जो नेता हैं वो अपने दौरों में लगे हुए हैं, चाहे फिर वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, वीडी शर्मा हो, अब उमा भारती पहले अस्वस्थ थी फिर स्वस्थ हो गई, तो अब उनके भी दौरे, खासतौर से जो बुंदेलखंड का इलाका है, बड़ा मलहरा, सागर, सुर्खी, इस तरफ के जो इलाके हैं वहां के इलाकों में उनके भी दौरे शुरू हो गए हैं और तमाम जो नेता हैं उनके दौरे चल रहे हैं। सक्रियता पिछले चुनाव से ज्यादा इस बार नजर आ रही है। क्या इसकी वजह यह भी है कि जो प्रद्युम्न लोधी हैं उन्हीं के समर्थक माने जाते हैं? शरद, अब बिल्कुल देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रद्युम्न लोधी, और कल तो राहुल लोधी भी आ गए हैं, बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जबकि राहुल लोधी से आपने सवाल पूछा था कि आप कब जाएंगे, जब प्रद्युम्न चले गए थे तो राहुल लोधी ने कहा था कि नहीं नहीं, कमलनाथ जी तो पिता और भगवान जैसे हैं। शरद, बिल्कुल देखिए, आपने सही कहा, और राजनीति में निष्ठाएं कब बदल जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता, और पिछले कुछ वक्त में तो मध्य प्रदेश की राजनीति में ये बहुत तेजी से हो रहा है, जिसमें निष्ठाएं लगातार बदल रही हैं। खास बात ये भी है कि ये सब तब हो रहा है जब चुनाव कार्यक्रम घोषित हो चुका है, यानी कि जो एक सीट खाली हुई है उस पर भी अब अलग से चुनाव कार्यक्रम घोषित होगा और फिर उपचुनाव किया जाएगा। खैर, ये बात भविष्य की रहेगी, आगे की 3 और 10 तारीख के बाद में क्या होता है, लेकिन अगर आज की बात करें तो निश्चित तौर पर बीजेपी को कोशिश करनी पड़ रही है, पूरी ताकत लगानी पड़ रही है, इसलिए भी क्योंकि ये जो चुनाव है वो प्रतिष्ठा का चुनाव है दोनों ही पार्टियों के लिए, और इसी से ये तय होगा, क्योंकि आमतौर पर उपचुनाव में ऐसा नहीं होता है कि सरकार रहेगी या नहीं रहेगी इसका भविष्य तय हो, लेकिन ये उपचुनाव ऐसे हैं जिससे ये भी तय होगा कि सरकार किसकी रहेगी और ये भी तय होगा कि मध्य प्रदेश में नेताओं के राजनीतिक भविष्य क्या होंगे। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। विजय संकल्प को लेकर भी थोड़ी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो भोपाल में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। आज से बीजेपी का विजय संकल्प अभियान का आगाज होना है। यह अभियान 1 नवंबर तक चलेगा। इस अभियान के तहत बीजेपी नेता बूथ स्तर पर जाएंगे। इस अभियान की शुरुआत रायसेन से होगी। 28 विधानसभा के लिए 28 अक्टूबर को 28 संकल्प पत्र भी जारी किए जाएंगे। विजयादशमी के पर्व से विजय जनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के अध्यक्ष सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह जी, कैलाश जी, भूपेन्द्र जी, नरोत्तम जी, गोपाल भार्गव जी से लेकर हर कार्यकर्ता प्रत्येक बूथों पर जाकर के विजय जनसंपर्क अभियान करेंगे। विजय जनसंपर्क अभियान की कल शुरुआत हम लोग रायसेन से करेंगे। मैं वहां उपस्थित रहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे।
शरद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनके जरिए हम दर्शकों को समझाते हैं। शरद, विजय जनसंपर्क अभियान, शरद। देखिए, बिल्कुल आज से बीजेपी का ये जो विजय जनसंपर्क अभियान है ये शुरू हो रहा है और ये 1 तारीख तक यानी कि तब तक चलेगा जब तक कि 28 सीटों का जो उपचुनाव है उसका प्रचार खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि 3 तारीख को मतदान है तो 1 तारीख को जो चुनाव प्रचार है उसका शोर थम जाता है। तब तक बीजेपी ये अपना अभियान चलाएगी। देखिए, इससे पहले जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, आपने भी कहा कि बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, तो एक बात तो मानना पड़ेगा कि बीजेपी की ओर से जब भी चुनाव लड़ा जाता है या चुनाव रणनीति बनाई जाती है तो उसमें अपने जो कार्यकर्ता है उनको एंगेज रखने की कोशिश हमेशा से की जाती है या वो चार्ज बने रहे इसकी कोशिश की जाती है। यही वजह है कि इस उपचुनाव में अगर आप देखें तो सिलसिलेवार तरीके से पहले जब चुनाव तारीखें ऐलान भी नहीं हुई थी तब से ही मंडल सम्मेलन होने लगे थे, फिर उसके बाद बीजेपी ने बूथ सम्मेलन भी किए और अब जो विजय जनसंपर्क अभियान है वो आज से शुरू किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो नीचे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं उनको एकजुट रखने की कोशिश इसमें होगी, क्योंकि खास बात यह भी है कि जो ज्यादातर उम्मीदवार मैदान में है उनके साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं का सामंजस्य बैठ जाना, उन्हें ये महसूस हो जाना कि वो बीजेपी के ही लोग हैं, ये एहसास कराना बहुत जरूरी है। और शायद यही वजह है कि बीजेपी अब आखिरी में अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए विजय जनसंपर्क अभियान चला रही है। हालांकि नाम विजयादशमी से विजय जनसंपर्क दिया गया है, लेकिन एक तरीके का ये चुनाव प्रचार है जो संभवतः घर घर जाकर जिस तरीके से प्रचार होता है उस रणनीति पर बीजेपी काम करेगी। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शरद लगातार हमारे साथ बने हुए थे। तो आज से विजय जनसंपर्क अभियान की शुरुआत हो रही है। इधर अशोकनगर में प्रशासन ने अनशन पर बैठी कांग्रेस प्रत्याशी आशा दोहरे, चंदेरी के विधायक गोपाल सिंह और कांग्रेस जिला अध्यक्ष समेत 21 नेताओं पर मामला दर्ज किया है। इन सब पर बिना अनुमति के गांधी पार्क में मौन धरना देने को लेकर मामला दर्ज किया गया। कांग्रेस के प्रत्याशी आशा दोहरे, जिला अध्यक्ष हरि सिंह, चंदेरी विधायक गोपाल सिंह, प्रदेश प्रवक्ता शहरयार खान और ऐसे 21 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया गया है। ये मामला एसएसटी टीम ने सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कर रहा है। और उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दमोह से कांग्रेस के विधायक हैं राहुल लोधी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अपना इस्तीफा प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को उन्होंने सौंपा। इसके बाद वो सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि प्रदेश उपचुनाव में भाजपा सभी सीटों पर जीते। कांग्रेस से मोह भंग होने के कारण, उम्मीदें टूटने के कारण, जो विचारवान और विकास की ललक और तड़प जिनके मन में है, ऐसे साथी कांग्रेस छोड़ रहे हैं। आज राहुल जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, विधायकी से इस्तीफा देके आए हैं। विकास की ललक के कारण, जनता की सेवा नहीं कर पा रहे थे, मन में दर्द था, तकलीफ थी। शिवराज सिंह चौहान ने इन 6 महीनों में जो करके दिखाया है, इस संपूर्ण मध्य प्रदेश को, गरीबों के कल्याण को, गरीबों के हितों को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 6 महीनों के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर किया है। आज दमोह विकास की स्थिति में पिछले 2 वर्षों में बहुत पीछे छूट गया। हमारी माननीय कमलनाथ जी से बात हुई थी कि हमारा सिद्ध क्षेत्र बानकपुर है, उसको विशेष पैकेज देना, वो भी नहीं हो पाया। लेकिन जब इन 6 महीनों में आदरणीय शिवराज जी मुख्यमंत्री बने और 6 महीनों में गरीबों की, किसानों की जो जन कल्याणकारी योजनाओं में जो राशि गई और जिस प्रकार से उनका भुगतान हुआ और एक पॉजिटिव एटमोस्फियर पूरे प्रदेश में जब बनना शुरू हुआ तो निश्चित तौर पर मैं प्रभावित हुआ और आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ। अभी इधर इस पूरे घटनाक्रम के बाद दिग्विजय सिंह और प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा में ट्विटर वॉर छिड़ गया। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि काली कमाई में एक और विधायक बिका। इस पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने जवाब देते हुए लिखा कि दिलों से क्यों उतर रहा है दल, इस पर करो विचार, नहीं तो श्री राम नाम सत्य है।
राहुल लोधी के बीजेपी में शामिल होने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीद फरोख्त के आरोप पर कहा कि कांग्रेस के नेताओं को क्या शर्म नहीं आती? क्या पूरी कांग्रेस बिकाऊ है? कांग्रेस में अब टिकाऊ लायक कुछ नहीं बचा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत है। नेताओं को ये कहते हुए शर्म नहीं आती? क्या पूरी कांग्रेस बिकाऊ है? इतने वर्षों तक जो आपके साथ रहे, आपके साथ काम किया, आपने टिकट दिया और आज आप सबको बिकाऊ कह रहे हैं। सच बात यह है कि आपने जब सरकार थी तो दिग्विजय जी, कमलनाथ जी, आपने पूरे प्रदेश को बेच दिया था। इधर राहुल लोधी के बीजेपी में शामिल होने के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि भाजपा को जनता के वोट में विश्वास नहीं, भाजपा का विश्वास सिर्फ सौदेबाजी में है, इनका विश्वास अभी भी सिर्फ नोट में है। प्रदेश को देश भर में इतना बदनाम व कलंकित करने के बाद भी ये बाज नहीं आ रहे, अभी भी राजनीति को बिकाऊ बनाने में लगे हुए हैं। ब्रेक के बाद खबर बुरहानपुर से। बुरहानपुर की नेपानगर आरक्षित सीट पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस सीट पर सबसे ज्यादा आदिवासी वोटर हैं। ऐसे में दोनों ही दल खुद को आदिवासी हितैषी पार्टी बता रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी आदिवासियों के बीच दावा करके उनके वोट अपने प्रत्याशियों के पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं कि जंगलों में वनाधिकार का पट्टा आदिवासियों को अगर किसी ने दिलाया है तो सिर्फ उन्होंने। नेपानगर के आदिवासी बाहुल्य धूलकोट के गोरी गांव में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जनसभा ली। आदिवासियों को यकीन दिलाया कि बीजेपी ही आदिवासियों के हितैषी है। दूसरे दिन कांग्रेस के आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय जनजातीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने दावा किया कि यूपीए सरकार ने वनाधिकार कानून बनाया और आदिवासियों को जंगल में रहने का अधिकार, वनाधिकार पट्टा दिलवाया। जिसका कब्जा है। आज मध्य प्रदेश की 28 विधानसभाओं का चुनाव हो रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। गांव गरीब की चिंता कैसे होगी, जनजाति क्षेत्र की योजनाएं कैसे बनेंगी, जनजाति मंत्रालय उस पर काम करेगा। कांग्रेस ने इतने सालों से क्यों विचार नहीं किया था? क्योंकि कांग्रेस को तो केवल वोट चाहिए और वोट लेकर के वो जनता को गुमराह करके वोट पा करके अपने गद्दी पर बैठे मुख्यमंत्री और ये सब बन गए। उसके बाद जनता का मंडला पहुंचे केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आइटम वाले बयान को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह अकेली इमरती देवी का अपमान नहीं, पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। देश भर में 50% महिलाएं हैं, ये उन सब का अपमान है जिन्हें प्रदेश में 3 तारीख को मतदान करके सबक सिखाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर नीतीश कुमार की भी जमकर तारीफ की। आइटम वाले बयान को जब वो लेकर निशाना साध रहे थे तो उनसे बिसाहूलाल के बारे में भी सवाल पूछा जाना चाहिए। क्या किसी भी घर में महिलाओं के लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं? खुद भाजपा नेताओं के घर में क्या इस तरह के शब्द महिलाओं के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में इन दिनों बाघों पर शामत आई है। टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की पसंदीदा T42 सोलो उर्फ राजबहरा वाली के नाम से विख्यात बाघिन और उसके 3 साल के शावक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जबकि 3 शावक लापता हैं। इनके शिकार की आशंका जताई जा रही है। वन्य जीव प्रेमी पार्क प्रबंधन पर सवाल उठा रहे हैं तो ग्रामीण इसके पीछे हाथी कनेक्शन की बात कह रहे हैं। अधिकारी पूरी जांच का भरोसा दे रहे हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयादशमी प्रदेश के कुछ इलाकों में आज भी मनाया जाएगा। राजधानी भोपाल समेत कई दूसरे शहरों में आज रावण दहन होगा। वहीं उज्जैन, इंदौर, खरगोन समेत प्रदेश के कई शहरों में रविवार को ही विजयादशमी मनाई गई और रावण दहन हुआ। आगरमालवा के सुसनेर में धूमधाम से दशहरा मनाया गया। इस मौके पर 51 फीट ऊंचे रावण का दहन हुआ, आतिशबाजी हुई। इंदौर में कांग्रेस ने दशानन रावण की जगह ऑनलाइन वर्चुअल 25 सिरों वाले सत्ता का हरण करने के जिम्मेदार विधायकों के प्रतीक स्वरूप
25 रावण का दहन किया।